हेलो, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूरोपियन यूनियन (EU) में स्थायी निवास परमानेंट रेसिडेंसी और बसने के लिए सबसे आसान देशों के बारे में चर्चा करेंगे। यूरोप में PR पाने के लिए अलग अलग देशों के अलग अलग नियम हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल है। नंबर 1 में आता है पोर्तुगल। हालांकि पोर्तुगल ने न्यू इमिग्रेशन बंद किया है, फिर भी पोर्तुगल वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा, स्वरोजगार वीजा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीजा, बटा-D2 वीजा, इन्वेस्टमेंट वीजा, गोल्डन वीजा, फैमिली रियूनियन वीजा में इंटर होने वालों की असने से परमानेंट रेसिडेंट देता है। जून 3, 2024 से पहले पोर्तुगल अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट को भी रहने और काम करने को इजाजत देता था और लीगल तरीके से डॉक्यूमेंट देता था। अब वो सिस्टम बंद हो चुका है। पुर्तगाल में लगभग 1,20,000, भारतीय 16,138, पाकिस्तानी 51,000, नेपाली और 70,000 बांग्लादेशी लोग रहते हैं। पुर्तगाल पहुंचने के बाद महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ता है, वो इस प्रकार है। एक NIF टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर प्राप्त करें। यह पुर्तगाल में बैंक खाता खोलने, प्रॉपर्टी खरीदने और कानूनी कार्यों के लिए जरूरी है। 2 पुर्तगाल में बैंक अकाउंट खोलें। कैक्सा जेरल दे डिपॉजिटोस, मिलेनियम BCP, सैंथेंडर जैसे बैंकों में अकाउंट खोलें। 3 सोशल सिक्योरिटी नंबर NIS प्राप्त करें। यदि आप काम करना चाहते हैं तो NIS सोशल सिक्योरिटी नंबर लेना जरूरी है। 4 रहने के लिए घर ढूंढें। OLX.pt, आइडियलिस्टा, iMoVirtual जैसी वेबसाइटों पर रेंटल प्रॉपर्टी देखें। लिस्बन, पोर्टो और ब्रागा प्रवासियों के लिए लोकप्रिय शहर है। 5 पुर्तगाली भाषा सीखें। पुर्तगाली, पोर्चुगीज बोलना नौकरी और दैनिक जीवन के लिए फायदेमंद होगा। डुओलिंगो, मेमराइज जैसे ऐप से मदद लें या स्थानीय कोर्स करें। स्थायी निवास, परमानेंट रेसिडेंसी और नागरिकता, सिटीजनशिप। 5 साल तक कानूनी रूप से रहने के बाद आप स्थायी निवास PR के लिए आवेदन कर सकते हैं। 6 साल बाद आप पुर्तगाल की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, यदि आप पुर्तगाली भाषा और संस्कृति जानते हैं। पुर्तगाल में जीवन, कॉस्ट ऑफ लिविंग, लाइफस्टाइल। महंगे शहर लिस्बन, पोर्टो। सस्ते शहर ब्रागा, कोइम्ब्रा, अवेरो। अनुमानित खर्च, एकल व्यक्ति 50,000 और 80,000 तक। परिवार 1,01,000 और 1,50,000 तक। भारतीय, नेपाली, पाकिस्तानी, बंगाली समुदाय और सहायता। लिस्बन और पोर्टो में भारतीय, नेपाली, पाकिस्तानी, बंगाली समुदाय मौजूद हैं। फेसबुक ग्रुप्स जैसे इंडियंस इन पोर्चुगल, नेपाली नी पोर्चुगल, पाकिस्तान इन पोर्चुगल से जुड़े। भारतीय दूतावास लिस्बन से संपर्क करें यदि कोई सहायता चाहिए। निष्कर्ष, पुर्तगाल में बसने के लिए सही वीजा चुनें, भाषा सीखें और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करें। यूरोपीय संघ (EU) का सदस्य होने के कारण यहाँ रहने के बाद आप पूरे यूरोप में घूमने और काम करने का अवसर मिलता है। अगर आपका कोई विशेष सवाल है तो पूछ सकते हैं। नंबर 2 में है स्पेन। अगर आपके पास यूरोपियन सेंजेन वीजा है तो आप इजीली स्पेन जा सकते हैं, मगर एक टूरिस्ट के रूप में आप स्पेन में बिना वर्क परमिट और टेम्पररी रेसिडेंट के कानूनी रूप से काम नहीं कर सकते। स्पेन में काम करने के लिए वीजा और वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। यदि आप बिना वर्क परमिट के काम करते हैं तो यह अवैध माना जाएगा और आपको जुर्माना, डिपोर्टेशन, देश से निकाले जाने या भविष्य में वीजा मिलने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप स्पेन में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी स्पेनिश कंपनी से नौकरी का ऑफर प्राप्त करें
और फिर उसके आधार पर वर्क वीजा के लिए आवेदन करें। क्या आप जानना चाहेंगे कि वर्क परमिट कैसे प्राप्त किया जाता है? तो सुन लो। स्पेन में वर्क परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन अगर सही तरीके से की जाए तो संभव है। एक भारतीय नागरिक के रूप में स्पेन में वर्क परमिट लेने के लिए निम्नलिखित चरण होते हैं। एक, जॉब ऑफर प्राप्त करें। सबसे पहले आपको स्पेन की किसी कंपनी से नौकरी का ऑफर, जॉब ऑफर मिलना चाहिए। नौकरी उस क्षेत्र में होनी चाहिए जहां स्पेन को कुशल कामगारों की जरूरत है, जैसे आईटी, होटल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर आदि। 2, स्पेनिश कंपनी वर्क परमिट के लिए आवेदन करेगी। जिस कंपनी ने आपको नौकरी दी है वही स्पेन के इमिग्रेशन ऑफिस में आपके लिए वर्क ऑथराइजेशन दे ट्राबाजो के लिए आवेदन करेगी। 3, वर्क परमिट अप्रूव होने के बाद आप वीजा के लिए आवेदन करेंगे। जब वर्क परमिट अप्रूव हो जाता है तो आपको भारत में स्पेनिश एम्बेसी या कॉन्सुलेट में जाकर वर्क वीजा के लिए आवेदन करना होगा। जरूरी दस्तावेज, जॉब ऑफर लेटर, वर्क परमिट अप्रूवल कॉपी, पासपोर्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोज, वीजा फीस। 4, वीजा मिलने के बाद स्पेन जा सकते हैं और काम शुरू कर सकते हैं। 5, टाई कार्ड बनवाना। स्पेन पहुंचने के 30 दिनों के अंदर आपको फॉरेनर आइडेंटिटी कार्ड, टाई, बनवाना होता है, जो आपके वर्क परमिट और रेजिडेंसी को दर्शाता है। ये तो हुआ लीगल तरीकों से कम करना, आप इलीगल से कम कर सकते हैं, पर पकड़ जाने से आपका कंपनी को भारी रकम गवर्नमेंट को चुकाना पड़ सकता है। आप स्पेन में दूसरे तरीकों से स्थायी रूप से बसना सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ वैध रास्ते हैं जिनके जरिए आप पीआर, परमानेंट रेसिडेंसी या नागरिकता, सिटीजनशिप प्राप्त कर सकते हैं। नीचे कुछ मुख्य विकल्प दिए गए हैं। 1, वर्क वीजा के जरिए सेटल होना। अगर आप वर्क वीजा पर स्पेन जाते हैं और लगातार 5 साल वहां रहते और काम करते हैं तो आप परमानेंट रेसिडेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और सालों के बाद आप स्पेनिश नागरिकता, सिटीजनशिप के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। 2, स्टूडेंट वीजा से वर्क वीजा में कन्वर्जन। स्पेन में पढ़ाई करने के बाद आप स्टूडेंट वीजा को वर्क वीजा में बदल सकते हैं। इसके बाद ऊपर बताए अनुसार 5 साल बाद पीआर के लिए योग्य हो जाते हैं। 3, स्पेन में इन्वेस्टमेंट, गोल्डन वीजा। अगर आप स्पेन में प्रॉपर्टी खरीदते हैं कम से कम 5 लाख यूरो की, तो आप गोल्डन वीजा के जरिए रेजिडेंसी प्राप्त कर सकते हैं। इसके जरिए आप और आपके परिवार को वहां रहने, काम करने और पढ़ाई करने की अनुमति मिलती है। 4, मैरिज या फैमिली रियूनिफिकेशन। अगर आपकी शादी किसी स्पेनिश नागरिक से होती है तो आप फैमिली वीजा के जरिए वहां जाकर सेटल हो सकते हैं। इसी तरह अगर आपके परिवार के सदस्य पहले से स्पेन में रहते हैं तो आप उनके जरिए भी पीआर के लिए आवेदन कर सकते हैं। 5, असाइलम या रेफ्यूजी स्टेटस अगर लागू हो। कुछ खास परिस्थितियों में जैसे राजनीतिक उत्पीड़न, लोग स्पेन में शरण, असाइलम भी मांगते हैं, लेकिन यह हर किसी के लिए उपयुक्त या आसान विकल्प नहीं होता। अब शेंजेन देश से भी जाकर सेटल हो सकते हैं। स्पेन में शेंजेन देश से जाकर बसने के बाद आपको कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे ताकि आप कानूनी और सामाजिक रूप से वहां सहज रूप से बस सकें। नीचे हिंदी में एक आसान गाइड दी गई है। 1, एम्पेड्रोनमेंटो रजिस्ट्रेशन करें। अपने निवास स्थान की स्थानीय नगरपालिका आयुंटामिएंटो में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं। यह रजिस्ट्रेशन आपको स्पेन में रहने वाले निवासी के रूप में दर्ज करता है और कई सेवाओं के लिए आवश्यक होता है। 2, NI न्यूमेरो दे आइडेंटिटी दे एक्सट्रांजरो प्राप्त करें।
यह विदेशी नागरिकों के लिए पहचान संख्या है जो नौकरी, बैंक खाता, घर किराए पर लेना आदि के लिए जरूरी है। इसे आप पुलिस स्टेशन या विदेशी मामलों के कार्यालय ऑफिसना दे एक्सट्रांजेरिया में आवेदन करके प्राप्त कर सकते हैं। 3. स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस लें। यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार मिलेगा, अन्यथा आपको निजी हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ सकता है। 4. बैंक खाता खोलें। स्पेनिश बैंक में एक खाता खोलना आवश्यक है ताकि आप वेतन प्राप्त कर सकें और अन्य वित्तीय लेन देन कर सकें। 5. रोजगार, जॉब या व्यवसाय की तलाश करें। यदि आपके पास पहले से जॉब ऑफर नहीं है तो आप लोकल जॉब पोर्टल्स जैसे infojobs.net, indeed.s आदि पर आवेदन कर सकते हैं। 6. स्पेनिश भाषा सीखें। स्पेनिश भाषा में दक्षता आपके लिए नौकरी पाना, सामाजिक जीवन में घुलना मिलना और कानूनी प्रक्रियाओं को समझना आसान बना देगा। 7. शिक्षा, यदि बच्चे हैं, बच्चों को नजदीकी स्कूल में नामांकित करवाएं। सरकारी स्कूलों में शिक्षा मुफ्त होती है। 8. स्थायी निवास या नागरिकता की प्रक्रिया समझें। यदि आप लंबे समय तक स्पेन में रहना चाहते हैं तो आपको स्थायी निवास या बाद में स्पेनिश नागरिकता के लिए आवेदन करना पड़ सकता है। नंबर 3 में आता है ग्रीस। ग्रीस में एक एशियाई व्यक्ति के रूप में बसने के लिए कुछ जरूरी कदम हैं। हिंदी में आसान भाषा में समझाता हूँ। 1. वीजा और रेजिडेंसी परमिट। सबसे पहले आपको सही वीजा की जरूरत होगी। यदि आप काम, पढ़ाई या व्यापार के लिए आना चाहते हैं तो उसके अनुसार वीजा अप्लाई करें। लंबे समय के लिए रहने के लिए आपको रेसिडेंस परमिट, आवास परमिट लेना होगा। 2. नौकरी की तलाश, जॉब सर्च। यदि आपके पास स्किल्स जैसे IT, टूरिज्म, हेल्थ केयर हैं तो आपको नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। वेबसाइट्स जैसे इंडीड ग्रीस, लिंक्डइन और योर्स पर जॉब देख सकते हैं। 3. भाषा और संस्कृति। ग्रीस में लोग ग्रीक भाषा बोलते हैं लेकिन अंग्रेजी भी चल जाती है, खासकर शहरों में। ग्रीक संस्कृति का सम्मान करें, जैसे कि समय पर पहुंचना, लोकल खानपान की जानकारी रखना और व्यवहार में विनम्रता दिखाना। 4. रहने का इंतजाम, एकोमोडेशन। पहले कुछ महीनों के लिए आप एयरबीएनबी या हॉस्टल में रुक सकते हैं। स्थायी घर के लिए वेबसाइट्स जैसे spitogatos.gr और exi.gr मददगार हैं। 5. कम्युनिटी से जुड़ना। ग्रीस में भारतीय एशियन कम्युनिटी है, मंदिर, सांस्कृतिक संगठन आदि में संपर्क करें। इससे आपको सामाजिक समर्थन और नेटवर्क बनाने में मदद मिलेगी। 6. डॉक्यूमेंट्स और बैंकिंग। पासपोर्ट, वीजा, हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे डिग्री, पहचान पत्र अपने साथ रखें। बैंक खाता खुलवाना जरूरी है, इसके लिए रेसिडेंस परमिट और ID लगती है। ग्रीस में बसने की स्टेप बाय स्टेप गाइड हिंदी में दे रहा हूँ। स्टेप 1. सही वीजा चुनें। आपका मकसद जो भी हो, जैसे पढ़ाई, काम या व्यापार, उसी के अनुसार वीजा चुनना जरूरी है। 1. वर्क वीजा, यदि आपको ग्रीस में नौकरी मिल गई है। 2. स्टूडेंट वीजा, ग्रीस में पढ़ाई करने के लिए। 3. बिजनेस वीज, यदि आप वहां व्यापार करना चाहते हैं। 4. गोल्डन वीजा, यदि आप ग्रीस में प्रॉपर्टी खरीदते हैं 2,50,000 यूरो या अधिक की, तो आपको और आपके परिवार को रेजिडेंसी मिल सकती है। नोट: वीजा के लिए आपको ग्रीस एम्बेसी या VFS ऑफिस में अप्लाई करना होगा। स्टेप 2. रेसिडेंस परमिट के लिए आवेदन। ग्रीस पहुंचने के बाद 90 दिनों के भीतर आपको रेसिडेंस परमिट लेना होगा। जरूरी डॉक्यूमेंट्स: पासपोर्ट और वीजा कॉपी,
रेजिडेंसी एप्लीकेशन फॉर्म, हेल्थ इंश्योरेंस, एड्रेस प्रूफ, रेंट एग्रीमेंट आदि, बैंक स्टेटमेंट या नौकरी का सबूत। स्टेप 3, रहने की जगह ढूंढें। शुरुआती रहने के लिए Airbnb या Booking.com पर सस्ते ऑप्शन मिलते हैं। स्थायी रेंट के लिए वेबसाइट्स www.spitogatos.gr, www.taxi.gr। स्टेप 4, नौकरी ढूंढना यदि पहले से नहीं है। ऑनलाइन पोर्टल्स www.indd.gr, www.linkdin.com, www.ures.europa.tu। टिप्स: यदि आप होटल, रेस्टोरेंट, खेती या IT में हैं, तो आपको जल्दी जॉब मिल सकती है। स्टेप 5, भाषा और संस्कृति। ग्रीस की सरकारी भाषा ग्रीक है, लेकिन टूरिस्ट क्षेत्रों में इंग्लिश भी चल जाती है। ग्रीक सीखना फायदेमंद रहेगा। डुओलिंगो या यूट्यूब से शुरू कर सकते हैं। लोकल त्योहारों, नियमों और व्यवहार को समझना जरूरी है, इससे लोग आपको अपनाएंगे। स्टेप 6, बैंक अकाउंट खोलना। किसी भी लोकल बैंक में जाकर अकाउंट खोल सकते हैं, जैसे कि नेशनल बैंक ऑफ ग्रीस, यूरो बैंक, अल्फा बैंक। डॉक्यूमेंट्स: पासपोर्ट, रेजिडेंसी परमिट, एड्रेस प्रूफ, AFM, टैक्स नंबर। स्टेप 7, एशियन कम्युनिटी से जुड़े। एशियाई मंदिर, कल्चरल क्लब या सोशल ग्रुप से जुड़े। फेसबुक पर इंडियंस इन ग्रीस, एशियंस इन एथेंस, नेपाली इन ग्रीस जैसे ग्रुप्स खोजें। ग्रीस में बसने की स्टेप बाय स्टेप गाइड हिंदी में दे रहा हूँ, खासकर एशियाई नागरिकों जैसे भारतीय, नेपाली, पाकिस्तानी आदि के लिए। यहाँ ग्रीस में बसने के बाद उठाए जाने वाले जरूरी कदमों की जानकारी हिंदी में। सबसे पहले, एक सही वीजा के साथ प्रवेश करें। आपको ग्रीस में लंबे समय 90 दिनों से अधिक के लिए रहने के लिए नेशनल वीजा टाइप D वीजा के साथ प्रवेश करना चाहिए। 2, रेजिडेंस परमिट, निवास अनुमति के लिए आवेदन करें। वीजा की वैधता अवधि आमतौर पर 90 दिन के भीतर आपको स्थानीय अप्रवासन कार्यालय डायरेक्टरेट ऑफ माइग्रेशन पॉलिसी में जाकर रेजिडेंस परमिट के लिए आवेदन करना होगा। जरूरी दस्तावेज: वैध पासपोर्ट और वीजा, आवेदन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण, किराए का अनुबंध या घर का स्वामित्व, पर्याप्त आर्थिक साधनों का प्रमाण, स्वास्थ्य बीमा, विशेष श्रेणी के अनुसार अन्य दस्तावेज जैसे नौकरी का अनुबंध, यूनिवर्सिटी एडमिशन आदि। 3, AFM टैक्स ID नंबर प्राप्त करें। AFM टैक्स ऑफिस DOI से प्राप्त करें। यह मकान किराए पर लेने, बैंक खाता खोलने और नौकरी करने के लिए जरूरी होता है। दस्तावेज: पासपोर्ट, वीजा, रेजिडेंस परमिट, ग्रीस का पता, 4 लामका या पाइपा सोशल सिक्योरिटी नंबर लें। आपको आमका सोशल सिक्योरिटी नंबर या अगर अभी परमिट नहीं है तो पाइपा की जरूरत होगी। यह स्वास्थ्य बीमा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवश्यक है। KEP सिटीजन सर्विस सेंटर में आवेदन करें। 5, स्थानीय नगरपालिका में पंजीकरण, ऐच्छिक लेकिन उपयोगी। कुछ नगरपालिकाएं निवासियों से अपने पते का पंजीकरण कराने को कहती हैं। 6, ग्रीक बैंक खाता खोलें। यह नौकरी, किराया भुगतान और अन्य लेन देन के लिए आवश्यक होता है। जरूरी दस्तावेज: पासपोर्ट, AFM, रेजिडेंस परमिट या आवेदन का प्रमाण, आय का प्रमाण, किराया अनुबंध या यूटिलिटी बिल। 7, भाषा और एकीकरण।
ग्रीक भाषा कक्षाओं और एकीकरण इंटीग्रेशन कार्यक्रमों में भाग लें। ये कभी कभी मुफ्त या कम शुल्क पर उपलब्ध होते हैं। 8 अन्य उपयोगी कदम। बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाएं यदि लागू हो। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक सामान्य चिकित्सक जेपी चुनें। स्थानीय समुदायों या प्रवासी समूहों से जुड़े। ग्रीस में भारतीय, नेपाली, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, बंगाली लोगों की संख्या के बारे में हाल के अनुमान कुछ इस प्रकार हैं। एक भारतीय समुदाय लगभग 20,000 to 30,000, ज्यादातर एथेंस, थेसालोनिकी और क्रेट में रहते हैं। 2 नेपाली समुदाय लगभग 20,000, कई लोग खेती, होटल और घरेलू नौकरियों में काम करते हैं। 3 पाकिस्तानी समुदाय लगभग 35,000 to 50,000, ग्रीस में सबसे बड़े दक्षिण एशियाई समुदायों में से एक, मजदूरी के कामों में लगे हुए। 4 बांग्लादेशी, बंगाली समुदाय लगभग 15,000, मुख्य रूप से एथेंस और अन्य शहरी इलाकों में। महत्वपूर्ण बातें। ये संख्याएं अनुमानित हैं, क्योंकि ग्रीस में कई प्रवासी अनडॉक्यूमेंटेड या अस्थायी वीजा पर रहते हैं। पाकिस्तानी और भारतीय समुदाय सबसे बड़े हैं, जबकि बांग्लादेशी और नेपाली थोड़े कम हैं। ज्यादातर लोग मजदूरी, कंस्ट्रक्शन, होटल और कृषि के क्षेत्रों में काम करते हैं। प्योर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए।